डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को राठौर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के टाइप 4 को पढ़ेंगे। यह पूरे टाइप का कंसेप्ट मैं पहले आपके साथ शेयर कर लूं। यह टाइप का कंसेप्ट है कि कोई व्यंजक दिया रहता है, जैसे कहेगा x के पावर 2 प्लस 2x प्लस में 6। सपोज कीजिए कि यह व्यंजक दिया हुआ है और कहेगा कि यह व्यंजक का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, या यह कहेगा कि यह व्यंजक में यदि x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो बताइए कि शेषफल कितना। दोनों रूप में हो सकता है, गुणनखंड के रूप में भी दे सकता है और कहेगा कि इससे भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोनों कंडीशन हो सकता है। जिस टर्म से भाग दिया जाता है उसके बराबर हमेशा जीरो रखते हैं, हमेशा एकदम याद कर जाओ। तो यहां बताओ x माइनस 1 एक गुणनखंड है या x माइनस 1 से भाग दिया जाएगा तो इसके बराबर में मैंने रखा जीरो। तो यहां से x का मान अगर निकालना चाहूं तो माइनस में यहाँ पर 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में 1। यहां से मुझे पता हो गया कि x का मान कितना है, 1। यदि यह व्यंजक में सिर्फ x के रूप में दिया गया होगा तब जो x का मान आया था वह मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के जगह वहां से 1 प्लस में 6। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, तो 1 और 2 3 और 6 कितना हो गया, 9। यही आपका आंसर हो गया। अगर सपोज कीजिए कि यह व्यंजक में कोई अननोन क्वांटिटी होता, जैसे p होता, q होता, a होता, b होता, कुछ भी होता, एनीथिंग। अगर यहाँ पर कोई अननोन क्वांटिटी होता तो यहाँ भी बराबर में जैसे वहां पर जीरो रखा था उसी प्रकार से यहाँ भी जीरो रखेंगे और उसके बाद p का मान निकल जाएगा जब x का मान यहाँ पर पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो जीरो लिखते हैं इसका कंसेप्ट यही होता है कि भाग देने पर पूरा पूरा कर जाता है और शेषफल को यहाँ क्या मानते हैं, जीरो। इससे संबंधित कुछ प्रश्न अभी आपके साथ प्रस्तुत करेंगे, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट ध्यान में रखिए। अगर व्यंजक में किसी चीज का मान नहीं निकालना होता है तो जिससे भाग देते हैं उसके बराबर जीरो करके x का मान निकाल लेते हैं और यही मान को यहाँ पर पुट करते हैं, आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अननोन क्वांटिटी होता तो यहाँ भी बराबर में क्या रखा जाता, जीरो। उसके बाद x का मान रखते तो अननोन क्वांटिटी का मान पता हो जाता। उम्मीद करते हैं कि यह कंसेप्ट आपके माइंड में सेट कर गया होगा। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जब x के पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, मीन्स भाग दिया जाता है, तब प्रश्न कहता है कि बताइए कि x का मान क्या होगा। मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट बताने के क्रम में बताया कि जिस टर्म से भाग दिया जाता है उसके बराबर हमेशा जीरो का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर किससे विभाजित किया जाता है या भाग दिया जाता है, x प्लस 1 से, अर्थात x प्लस 1 बराबर लिखेंगे जीरो। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान फाइनली क्या गया, यहाँ प्लस में 1 बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 1। यहां से मुझे प्राप्त हो गया कि x का वैल्यू कितना हो गया, -1। अब देखिए यह व्यंजक कहता है कि x के पावर 11 प्लस 1, बताइए यहाँ कोई अननोन क्वांटिटी तो नहीं है। अगर अननोन क्वांटिटी होता तो यहाँ भी बराबर में जीरो लिखता, लेकिन यहाँ पर कोई अज्ञात राशि नहीं है सिवाय x का, और x का मान तो वहां पर मुझे प्राप्त हो चुका है। अब यही x का मान यहाँ पर रखेंगे तो x के जगह पर -1, यहाँ पर लिखिए -1 के पावर 11 प्लस 1। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर माइनस के पावर कोई सम संख्या हो जाए, कोई सम संख्या हो जाएगा, रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा, मतलब +1 होता है पॉजिटिव में। और यही अगर -1 के पावर कोई विषम संख्या होता, कोई विषम संख्या, तब इसका रिजल्ट हमेशा माइनस में होता है, अर्थात इसका मान कितना होगा, -1। यही प्रकार से यहाँ पर देखिए
एक -1 के पावर 11, ये तो विषम संख्या है अर्थात नीचे वाला लागू होगा, मतलब इसका रिजल्ट माइनस में कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर प्लस में 1, जितना प्लस में उतना माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो घटकर आंसर कितना हो जाएगा 0, अर्थात यह व्यंजक का मान भी कितना हो जाएगा 0। और यही आपसे पूछा था कि बताइए कि शेषफल का मान क्या होगा, अर्थात आपका शेषफल का मान क्या हो गया 0। जिससे भाग दिया जाता है इसके बराबर हमेशा लिखते हैं 0, क्योंकि x+4 एक गुणांक है, अर्थात x+4 से भाग दिया जाता है तो इसके बराबर लिखेंगे कितना 0। तब बताइए कि यहाँ से x का मान कितना, बराबर की इधर प्लस में 4, बराबर की इधर में जाएगा तो माइनस में 4, अर्थात x का मान कितना गया माइनस में 4। अब कहता है व्यंजक इसका, मतलब x³ प्लस में 4x² प्लस 4x प्लस में k। अब देखो कहता है कि k का मान क्या होगा, या व्यंजक में अज्ञात राशि कितना हो गया k, अतः यहां भी बराबर में कितना लिखेंगे 0। अभी अभी मैंने बताया ना कि अगर यह व्यंजक में कोई अज्ञात राशि नहीं होता तो यहाँ 0 का प्रयोग नहीं करता, लेकिन इसमें एक अज्ञात राशि है अर्थात इसके बराबर 0 लिखते हैं। यह 0 यह दिखाता है कि भाग देने पर शेषफल कितना आता है 0 आता है, यह मान लिया जाता है। अब देखिए x के जगह पर x का मान वहां से लिखेंगे, x का मान कितना है माइनस में 4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 का पावर 3 प्लस 4 इंटू x के जगह पर -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 इंटू x के जगह वहां से -4 प्लस k बराबर हो गया 0। अब देखिएगा माइनस के पावर विषम होने पर क्या होगा, रिजल्ट तो होगा माइनस में, और 4 का क्यूब होता है 64, प्लस है तो प्लस, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 में फिर 4 से गुना करेंगे तो हो गया 64, प्लस गुने माइनस क्या हो गया माइनस, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 प्लस के बराबर हो गया 0। जितना प्लस में उतना माइनस में तो कैंसिल। अब बताओ ना, यह हो गया माइनस में 16 प्लस में k बराबर 0, इसीलिए k का मान क्या होगा, इधर बराबर की इधर में माइनस में 16, बराबर की इस साइड ले चलेंगे तो प्लस में 16, यही हो गया आपका आंसर, अर्थात k का मान कितना हो गया 16। x के पावर 6 प्लस 4x³ प्लस 5 में x³ -2 से भाग देने पर बताइए शेषफल कितना। मैंने क्या बताया कि जिससे भाग दिया जाता है उसके बराबर हमेशा 0 लिखा जाता है, और यहाँ भाग दिया जा रहा है x³ -2 से, तो इसके बराबर लिखेंगे 0। तो यहाँ से अगर x³ का मान निकालो, यह माइनस में 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में 2, कहने का मतलब कि x³ का मान कितना हो गया प्लस में 2। अब देखिए यह व्यंजक में किसी चीज का तो मान निकालना नहीं है, अर्थात यहाँ बराबर में 0 का प्रयोग भी नहीं होता। अगर यहाँ पर किसी चीज का मान निकालना होगा तो यहाँ पर बराबर में 0 रखते, लेकिन यहाँ किसी चीज का मान निकालना नहीं है, अर्थात यहाँ पर बराबर में 0 का प्रयोग भी नहीं होगा। कहता है व्यंजक है x के पावर 6 प्लस 4x³ प्लस में 5। यहाँ देखिए x³ का मान, यहाँ पर देखो कि x³ का मान दिया है और यहाँ पावर 6 के रूप में है, थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। यह x के पावर 6 को हम लिख सकते हैं x का पावर 3, इसका पावर 2, चूंकि पावर पावर आपस में गुना होता है, 3 में 2 से गुना करेंगे तभी भी कितना है 6, प्लस 4x³ प्लस में 5। अब देखिए x³ का मान चूंकि यहां से लिखेंगे 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2, इसका पावर हो गया 2, या 2 लिखे हैं x³ के जगह पर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 4 इंटू x³ के जगह पर लिखेंगे 2, अब प्लस में हो गया 5। अब देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 दूनी के 8, तो 8 और 4 12, और 12 और 5 कितना हो गया 17, अर्थात इसको
x³ माइनस 2 से भाग करने पर शेषफल का मान कितना हो गया 17। यदि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह x² माइनस 1 से विभाजित हो जाती है, मतलब x² माइनस 1 से इसमें भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, तब कहता है बताइए a और b का मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस टर्म से भाग दिया जाता है इसके बराबर हमेशा 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर भाग दिया जाता है किससे, x² माइनस 1 से, तो इसके बराबर लिखेंगे कितना 0। तो यहां से मुझे प्राप्त हो गया कि x² का मान इधर माइनस में 1 बराबर किधर जाएगा तो प्लस में 1। यहां से कंप्लीट मुझे पता हो गया कि x² का वैल्यू कितना हो गया 1। और बेजोड़ बात तो यह है कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, अर्थात x का भी मान कितना हो गया 1। या 1 को आप प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ प्लस 1 ही लिखे हैं क्योंकि एक ही समीकरण से हम a और b दोनों के मान को प्राप्त कर लेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे, बताते हैं अभी। देखिएगा यहाँ पर a और b का मान निकालना है, अर्थात यहाँ पर 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b, यहाँ पर तो अज्ञात राशि है, अर्थात यहाँ बराबर में 0 लिखा जाएगा। अब बताइए यह x³ है और मान मुझे पता x² का है और x का है, तो x³ को यहाँ x³ को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू x³ को लिखेंगे x² इंटू में x लिख सकते हैं ना, इसका पावर 1 है, बेस समान पावर जुटेगा तो 2 प्लस 1 करेंगे तभी भी कितना लिखा हुआ है 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 4 इंटू x² प्लस 2ax प्लस b बराबर कितना 0। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे 2 इंटू x² के जगह वहां से लिखेंगे 1 इंटू x का भी मान तो वहां पर लिए हैं 1 प्लस 4 इंटू x² के जगह वहां से लिखेंगे 1 प्लस 2a और x के जगह वहां से लिखेंगे 1 और प्लस में कितना b बराबर हो गया 0। आप कैलकुलेट कीजिए ना, 2 में 1 से गुना तो 2 और 2 में फिर 1 से गुना तो 2, मतलब इसका मान कितना हो गया 2 और 4 गुना 1 हो गया 4, तो 2 प्लस 4 हो गया कितना 6, प्लस में 6 हुआ ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 6 प्लस 2a में 1 से गुना करेंगे तो होगा 2a प्लस b बराबर 0। या प्लस में 6 बराबर के उस तरफ ले चलेंगे तो हो गया 2a प्लस b बराबर माइनस में 6, क्योंकि यहाँ प्लस में बराबर के उस तरफ गया तो माइनस में। यह नियम है कि जितना अज्ञात राशि होता है उतना ही समीकरणों की संख्या होने पर अज्ञात राशि का मान पता किया जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही समीकरण से मान को पता कर दूं कि a और b का मान क्या होगा। अब जरा सोचो कि a और b का जो मान होगा वह निश्चित रूप से किसी न किसी ऑप्शन में तो दिया होगा, जिस ऑप्शन को रखने पर a और b का मान सेटिस्फाइड कर जाए, मतलब LHS बराबर RHS होगा, वही a और b का मान होगा। आइए थोड़ा ऑप्शन नंबर b को चेक करते हैं। यहाँ पर a के जगह पर लिखेंगे -1 और b के जगह लिखेंगे -4। देखो ना, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस, तो इसका मान हो गया कितना माइनस में 2, प्लस गुने माइनस हो गया -4 बराबर -6। देखिए -4 -2 तो माइनस में 6 बराबर -6। यहाँ पर लेफ्ट बराबर राइट हो गया, अर्थात समीकरण सेटिस्फाइड कर गया। कहने का मतलब आपका a और b का मान जो है वह किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यदि व्यंजकों px³ प्लस 3x² माइनस 3 और 2x³ माइनस 5x प्लस p को x माइनस 4 से भाग दिया जाता है, तो कहता है दोनों स्थिति में शेषफल समान होता है। अब देखिए
चूंकि दोनों व्यंजक में भाग किससे दिया गया, x-4 से, अतः x-4 बराबर कितना लिखेंगे, 0। तो यहां से मुझे प्राप्त हो गया कि x का मान कितना आएगा, 4, क्योंकि इधर माइनस में बराबर किधर गया तो हो गया प्लस में। अब देखिए यहां पर p अज्ञात राशि है, मतलब अज्ञात राशि होने की स्थिति में यहां भी बराबर में 0 लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे px³ प्लस 3x² माइनस 3 बराबर में 0। या देखिए p के x के जगह पर लिखेंगे 4, तो p इंटू x के जगह पर 4 के क्यूब प्लस 3 इंटू x के जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब देखो ना 4 का क्यूब 64, तो यह हो गया 64p प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 तिहाई के 48 और माइनस में 3 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे 64p, 48 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा प्लस में 45 बराबर 0। समीकरण 1। एक और व्यंजक दिया है, कहता है कि 2x³ माइनस 5x प्लस p, और यहां भी अज्ञात राशि p है, अतः यहां भी बराबर में लिखेंगे 0। अब बताओ x के जगह पर 4, तो लिखेंगे 2 गुना 4 के पावर 3 माइनस 5 गुना x के जगह पर 4 प्लस p बराबर 0। अब देखिए 4 के पावर 3 करेंगे तो 64, और 64 में 2 से गुना तो 128 माइनस 5 चौका 20 प्लस p बराबर 0। 128 में से 20 घटाएंगे तो बचेंगे 108 प्लस p बराबर 0। समीकरण 2। ऐसे समझिए कि LHS यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ पर LHS यहाँ RHS, तो अगर RHS के बराबर है तो LHS भी LHS के बराबर हो जाएगा। या यूं ऐसे समझिए कि प्रश्न में ही दिया है कि दोनों में शेषफल समान है। चूंकि यहाँ दोनों शेषफल समान है, समान है मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में बराबर है मतलब 64p प्लस 45 बराबर 108 प्लस p। यह p प्लस में बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, 64p में से p घटाएंगे तो बचेगा 63p, और बराबर 108 में से यह 45 जाके घटेगा, 108 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 63। इसीलिए p बराबर 63 बट्टा में 63। यह टर्म कैंसिल, कितना बार में, तो एक बार में, अर्थात p का वैल्यू कितना हो गया, 1 आंसर। यदि x³ प्लस 5x² प्लस 10k को x² प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो उस समय से कहता था बताइए कि क्या शेषफल होगा, और यहाँ पर शेषफल दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है बताइए कि k का मान क्या होगा। तो जिससे भाग दिया जाता है उसके बराबर हमेशा लिखते कितना है, 0। चूंकि भाग यहाँ पर दिया गया है x² प्लस 2 से, तो यहाँ लिखेंगे इसके बराबर कितना, 0। तो यहाँ से आ गया x² का वैल्यू प्लस में 2 इधर, बराबर किधर गया तो माइनस में 2, मतलब x² का मान यहाँ से प्राप्त हो गया माइनस में 2। अब कहता है कि यह व्यंजक में मतलब x³ प्लस 5x² प्लस 10k, देखिए यहाँ ध्यान से, यह एक अज्ञात राशि है, मतलब यहाँ पर हम हमेशा क्या लिखा करते थे, 0। कब, जब शेषफल नहीं दिया होता था तब वह मानते थे कि शेषफल कितना आ गया, 0। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ही दिया है कि भाग देने पर शेष कितना बचता है, 2, यानी बराबर में शेष लिखेंगे और शेष का मान कितना हो गया, माइनस में 2x। यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर शेषफल दिया हुआ है। अब सुनिए, यह x³ को हम लोग लिख सकते हैं x² इंटू में x प्लस
5x² प्लस 10k इक्वल्स -2x। अब देखिए x² का मान यहाँ पर कितना दिया है, माइनस में 2, तो यहाँ x² के जगह पर मान का तो यूज कर सकते हैं, तो देखिए माइनस में 2 इंटू x, तो यहाँ लिख दिया x प्लस 5 इंटू x² के जगह वहां से लिखेंगे माइनस में 2 प्लस 10k इक्वल्स माइनस में 2x। देखेंगे एक कंसेप्ट है कि अगर बराबर के दोनों साइड चिन्ह के साथ साथ अगर संख्यात्मक मान भी समान हो तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहां भी -2x, यहां भी -2x, यह 2x माइनस वाला से -2x कैंसिल हो जाएगा, या यूं ऐसे समझिए कि यह प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो सॉरी, यह माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में, जितना प्लस में उतना माइनस में घट कर 0 हो गया। बात वही हुआ ना, यानी कि यह टर्म से यह टर्म हो गया कैंसिल, बचा कितना, प्लस गुने माइनस, माइनस और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 प्लस 10k इक्वल्स हो गया 0। लिखेंगे 10k इक्वल्स इधर माइनस में 10, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 10, इसीलिए k का मान लिखेंगे तो 10 बट्टा में 10, 10 से 10 कैंसिल एक बार में। कहने का मतलब k का मान यहाँ पर कितना हो गया 1, और यही k का मान यह प्रश्न में निकालना था। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। अगला चैप्टर जल्द ही लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।